कलाम ताजुश्शरिया पढ़ने का हुक्म दिया है। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ मुफ्ती साहब। मुबारक भाई। दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, भैया थोड़ी सी आवाज हमारे लिए भी बढ़ाओ जाओ। दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, इसकी जो मोटी आवाज़ है ये थोड़ा बारीक कर दीजिए। दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, पढ़े मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, पूरा मजमा पढ़ ले। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के मुबारक भाई ये बात मैं कह सकता हूँ कि रब का करम है, मुझे इसी नाते पाक का सदका मिला। और 3 साल पहले अल्लाह का करम हुआ कि उम्रे का टिकट मिला, मगर सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह बुलावा तो आ गया है, मगर आका दिल की ख्वाहिश और तमन्ना यह है कि आका उम्रे पे नहीं आना चाहता हूँ, हज के सफर पे। इसी नाते पाक को इतना पढ़ा, मुबारक भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इतना पढ़ा सरकार ने इसी साल हज पे बुला लिया। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो दिल के साथ मोहब्बत के साथ पढ़ लें। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल। एक बात और बताऊं, मैं सरकार के रोजे पे एक दिन असर की नमाज के बाद बैठा था, गुंबद खज़रा को देख रहे थे। मैंने देखा यार जब गुंबद खज़रा को देखने में इतना मजा है तो सरकार के रुख़ ज़ेबा को देखने में कितना मजा है। आप मेरे साथ जरा मुस्कुरा के पढ़ लें। काश गुंबद खज़रा देखने को मिल, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। और ये बात भी मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, हाजी साहब भी बैठे हैं, मैं सही बात कहने लगा हूँ। महबूब साहब अगर वाकई इस्लाम में खुदकुशी जायज होती ना तो न जाने मुबारक भाई कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर बैठ। सुने मोहब्बत के साथ कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। काश गुंबद खज़रा पूरा मजमा आगे से पीछे तक पढ़े। काश गुंबद खज़रा देखने को मिल, इधर वाले भी पढ़ ले पिछले वाले भी पढ़ ले। काश गुंबद खज़रा देखने को मिल। ये शेर भी सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता।
गुंबद खजरा देखने जाता। ऐसे ही सुनते सीमांचल में, हाथ उठा के बताओ। काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता और उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरे, कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरे, हसरतें हुई पूरे। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, कलामे ताजुश्शरिया, फैजाने ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। जरा पढ़े मेरे साथ। काश गुंबद खजरा, मुस्कुरा के पढ़ ले। काश गुंबद खजरा देखने को मेरा करीम अल्लाह। और बड़ा तो बहुत बड़ा है आपका, आवाज बढ़ाइए। मेरा करीम अल्लाह, बोले अल्लाह, अल्लाह ऊंचा बोले, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसी बोलेंगे, अल्लाह अल्लाह कर लीजिए, हाँ मजा आएगा, नेकियों का जखीरा इकट्ठा हो जाएगा। बोले अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, हाँ ऐसे बोलना बहुत अच्छा लगा। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, ये खेत है ना, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, बोले इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, सुराखों में चूंटियों को रिज़्क़ पहुंचाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, मछलियों को खिलाने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, साइंस का जुमला, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, बच्चा पैदा हो जाए, माँ के शिकम से बाहर आ जाए, इसी बच्चे को उठा के पिन्नी में डाल के बंद कर दो। साइंस कहती है, बड़े बड़े डॉक्टर कहती है, थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, समझो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मगर मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। आओ प्यार के जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। मक्खी के मुंह में, समझो मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, कोई चीनी बनाती है, कोई लड्डू बनाता है, कोई रसगुल्ला बनाता है, कोई और मीठा बनाता है, कोई और मीठा बनाता है। लाओ इस कायनात में कोई शहद जैसा बनाने वाली कोई फैक्ट्री हो, एक मक्खी से मेरे रब ने ऐसा मीठा बनवाया, पूरी दुनिया सर पटक रही है, मगर आज तक कोई शहद की मिसाल ना ला सका। मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, बोले 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 पिछले वाले बोले, शहद मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला
वकूनु माअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा कौन? सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा खुश है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। तवज्जो है, हम मसलक के आला हजरत वाले, और मसलक पे हमारा कभी सौदा होता नहीं है। और एक जुमला सीधा साधा ले जाओ, ये देहात का इलाका है। जितना काबिल होगा, तवज्जो, जितना काबिल होगा उतना ही आला हजरत से प्यार करता होगा, और जितना बड़ा जाहिल होगा इतना ही बड़ा बुग़्ज़ी होगा। बात समझ में आई है? जितना बड़ा काबिल होगा आला हजरत को पढ़ पढ़ के प्यार करेगा, और जितना बड़ा जाहिल होगा उतनी नफरत करेगा। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जब एक शायर ने नबी की नात का शेर पढ़ा, तो माजिद देवबंदी जैसे शख्स ने, बहुत बड़ा शायर है, तमाम उलमा जानते हैं, बड़ा शायर है ये, उसने पकड़ के दामन रोक लिया कि नात लिखने का सलीका नहीं है। नबी की नात और इतने कमजोर जुमले, तवज्जो है। उसने कहा इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश उठा ले, एक बार मुताला कर ले, लिखने का अंदाज आ जाए। ये है इमाम अहमद रजा, अल्लाह का बड़ा ऐसा। और सुने सीमांचल वालों, आज से 100 साल पहले बरेली के कलंदर ने जो कलम उठा के लिख दिया था वो आज होने लगा। ए बेटवे, ए बेटवे, चुकंदर इधर दे, कुटर 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 कुटर, अजीब रंग है आज। तकरीर हम कर रहे हैं कि तू करने लगा है? इधर दे बेटे, इधर दे। खाली नस्लों में शोर है बस हमारी। महबूब साहब, सच्ची बात है, हमारी नस्लों में शोर है, शोर नहीं है। जहां देखो शोर। पढ़ो मेरे साथ, शोर में कितने हर्फ हैं? शीन वाओ रा। पढ़ो बच्चों, कितने हो गए? शीन, बड़ा शीन, शीन वाओ रा। ऐसा नहीं हो एक जगह मदरसे के सदर मुदर्रिस से मुबारक भाई, हमने पूछा गांव में झगड़ा था, हम भी चले गए, बुला लिया हमें भी। बोले क्या मसला है? बोले इन्हें निकाला जाए यहाँ से। वजह क्या? बोले बच्चों को पढ़ाना नहीं जानते। अरे मतलब ऐसा नहीं है, 12 साल से सदर मुदर्रिस से पढ़ाना क्यों नहीं जानते? बोले नहीं, इन्होंने सब बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। उलमा की तवज्जो। मैंने कहा वजह क्या है? बोले हजरत पूछ लीजिए। मैंने जाने दीजिए, छोड़िए, सिर्फ इतना बताइए हजरत हुरूफ अलक़ी कितने? बोले हजरत ये तो हमने आज तक नहीं पढ़ा। अल्लाह रहम फरमा। ऐसे ऐसे भी हालात, इसलिए काबिल लोगों की कदर कीजिए, जो आलिम है उनकी कदर कीजिए। सही कहने लगा हूं, नहीं तो गौसे आजम को भी आजम ही कह रहे हैं। बाद में पता चला कि कहां से फारिग है, तो बोले बीवी की दरगाह से फारिग। बिल्कुल पक्की बात। जामा मस्जिद के इमाम गौसे आजम को आजम कहते हैं, पता ही नहीं। इसलिए अगर कोई भी इमाम लाना, मुदर्रिस लाना, तो हमारे काबिल उलमा, इनसे पूछिए कितने हर्फ हैं? शीन वाओ रा। क्या हो गया ये? बोलो क्या हो गया? पढ़ो सब। शोर। शोर का सीधा साधा तर्जुमा देहाती वाला बदतमीज, गंवार। समझ रहे? 4 बच्चे शोर करने लगे, इधर से कोई जाएगा दानिश्वर तो क्या कहे? बड़े बदतमीज है भाई, बड़ा गंवार है। अच्छा, इसी शोर में आइन उठाओ और शोर में शामिल कर लो। समझ में आ रही है? आइन को उठाओ और शोर में ले आओ, ये शूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सरों से उतर रहा है, शूर बन जाएगा। पता चला हमारी नस्लों में आइन की कमी, इल्म की कमी है। इल्म हासिल कीजिए, मेहनत कीजिए, आलिम बनिए। आलिम बनने के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कीजिए, आईपीएस की तैयारी कीजिए। यही बिहार है कि जिस बिहार ने पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया है। मुफ्ती शाहिद मिसबाही इसी बिहार के डीएम है। बोले सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है, बिहार की जो धरती है, बिहार की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में अल्लाह ने बड़ी मेहनती बच्चे रखे हैं। हाँ, बड़े मेहनत करने वाले, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़े मेहनत करने वाले लोग हैं बिहार में।
आज बच्चों को हमारे देखो बिहार में जज नजर आते हैं, पायलट हमारे बच्चे हैं, MBBS करके चैम्बरों में बैठे हुए डॉक्टर हमारे बच्चे हैं। इसी पटना एयरपोर्ट से तुम्हारे बिहार का पटना एयरपोर्ट सन 2019 में जब मैंने उड़ान भरी, मेरे हाथ में बैग, पायलट साहब के हाथ में बैग, दाढ़ी को देखा, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम लिखा, देखा तो नाम लिखा तो फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। सुनो बिहार वालों, सीमांचल वालों, मैंने प्यार में पूछा, मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? सुनेंगे तो चेहरा खिल जाएगा। मुस्कुरा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से आज तो दिल्ली जाने वाला है उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? हाँ, तो बात क्या चली है कि हुजूर आला हजरत को बेशऊर नहीं बाशऊर, यानी जितना बड़ा काबिल होगा उतना ही प्यार करता होगा, और जितना बड़ा जाहिल होगा उतना बोझी होगा। कुछ भी कह देते हैं, हमारे इलाके में भी बहुत लोग हैं यूपी में, मगर मेरे इमाम ने जो आज होने लगा है, अच्छा अगर कोई मसला पेश आएगा तो मौलाना महबूब साहब के पास, मुफ्ती जुबैर साहब के पास, मिसबाही साहब के पास, इनके पास नहीं जाएंगे, बस गूगल मुफ्ती साहब के पास जाएंगे। समझ रहे? गूगल मुफ्ती साहब से पूछेंगे। अच्छा गूगल में मोहम्मद अली मिर्जा भी बैठा, और भी बहुत लोग बैठे हैं, ये चोटे बैठे हैं, डकैत बैठे हैं। मेरे इमाम ने इनके लिए बहुत पहले कहा था, मुफ्ती जुबैर साहब की मौजूदगी में कहने लगा, अगर कोई मसला पूछना है तो मुफ्ती जुबैर साहब के पास जाइए, जाएं हजरत के पास। और हैरत तब हुई, भाई साहब से बताया कि मैं मुबारकपुर में था, अशरफिया के सामने एक महल्ला है कटरा, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला हजरत भी बैठे हुए थे, और भी बड़े बड़े आलिम दीन। तो वहां देखा कि मोहम्मद अली मिर्जा के फॉलोवर्स बैठे। तो मैंने कहा कि यहाँ किस चीज की कमी है? तुम लोगों ने यूट्यूब से क्यों तलाश किया? अगर कुछ पूछना था तो मुफ्ती साहब के पास जाते, यहाँ तो यूनिवर्सिटी है, अशरफिया मौजूद है, बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। इसलिए मैं अपने कौम के नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा कि बाबू कुछ यूट्यूब से पूछने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। और इमाम अहमद रजा ने, बरेली के कलंदर ने, आज तो 100 साल के बाद होने लगा है, 100 साल पहले लिख दिया था कि सोना जंगल रात अंधेरी छाए बदले काले हैं, और सोने वालों जागत रहियो, चोरों के रखवाले हैं। इसलिए जरूरत है वक्त के हालात बदले, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने आलिमों के पास भी आओ, क्योंकि गूगल में ऐसे ऐसे मुफ्ती बैठे कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें पहचान नहीं है कि अपना कौन सा है और दुश्मन कौन है, अपना कौन है, चोर कौन है। हमारे नौजवान बच्चों के ईमान को लूटा जा रहा है, इसलिए हमारे उलमा मौजूद हैं, इनके करीब आइए, इनसे अपने मसले हल कीजिए, किताबें पढ़िए। मगर ना 18 घंटे आज के नौजवान मोबाइल तो पढ़ने लगे हैं, मोबाइल में रात को 18 घंटे, रात के 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर हैं, गंदे गाने, गंदे ड्रामे। और नौजवानों, बिहार के जिंदा दिल लोगों, सीमांचल के जिंदा दिल लोगों, एक जुमला दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ भैया, आवाज इन बॉक्सों में बढ़ाइए, थोड़ा सा इन बॉक्सों में आवाज डालिए, दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ। ओ नौजवानों, 18 घंटे मोबाइल देख के तुम काबिल नहीं बन सकते। अगर 18 घंटे तुमने किताबें पढ़ी होगी, IAS तुम्हारा होता, IPS तुम्हारा होता, इंजीनियर तुम्हारे होते, पायलट हमारे होते, कमिश्नर हमारे होते। इसलिए जरूरत है नौजवानों, 18 घंटे मोबाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि 18 घंटे किताबें पढ़ो। किताबें जब पढ़ोगे तो एक दिन वो होगा कि IAS की डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी, पायलट की डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी। एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस होना चाहिए। कुरान की आयतें पढ़ते चले जाओ और साइंस से रिसर्च करते चले जाओ, दुनिया तुम्हारी तरक्की को देख के हैरत में पड़ जाए। साइंस पे जब लोगों ने रिसर्च किया तो आसमानों में जाने के बाद जब जमीन की तरफ बड़े बड़े कैमरों से देखा, आला
जरिए चेक किया जो है तो खाना काबा नजर आया, गुंबद खजरा नजर आया। इसी साइंस से रिसर्च करके, मगर ना 18 घंटे मोबाइल, पूरी रात 2 3 3 बजे तक मोबाइल में गाने अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो फजर में उल्टा पड़ा, फजर में उल्टा पड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, कमेटी वाले भी बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम भी बैठे हैं, इतना बड़ा पंडाल का इंतजाम किया, मैं पूरे भारतवर्ष में यह ऐलान करने लगा, इतना बड़ा पंडाल का इंतजाम किया, इतना पैसा खर्च किया, यहाँ एक पर्दे के साथ चार दीवारी बना दी जाती कि जिसमें मस्जिद का इंतजाम भी होता वक्ती तौर के लिए। ऐसा है नहीं है ना? जो इतनी दूर दराज से, दरभंगा से, पटना से, किशनगंज से, कटिहार से लोग आने वाले हैं, कल को बहुत बड़ा मजमा आएगा, नमाज कहां पढ़ेंगे वो? अच्छा बोलो, होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए? बोल कर बताएं थोड़ा सा। अगर एक कोने में यही पर्दे घुमा के लगा दिए जाते, वुजू का इंतजाम होता, मस्जिद का इंतजाम होता, बोलो ईमानदारी से किसी दुश्मन की नजर उठती हमारे ऊपर? कोई उंगली उठा के कहता कि सुन्नियों के जलसों में नमाजें नहीं होती? किसी को जरूरत नहीं है। कई जलसों में तो भाई मैंने ऐसा किया है कि जो जलसा लेट हो गया तो फजर की अजान स्टेज पे पढ़वा दी, वहीं जमात कर दो। कई जलसों में भाई 10 लाख का खर्चा है, 10-15 लाख का खर्च, मुबारकबाद के काबिल है। बड़े आलिम दीन को आप बुला रहे हैं, तमाम उलमा को आपने बुलाया, मगर कम से कम एक साइड में थोड़ा सा इंतजाम नमाज का हो जाता, वुजू का इंतजाम हो जाता, बोले आइए नमाज पढ़िए, और कम से कम हमारे रजाकार 10-20 लड़के उधर खड़े हो जाते, बोले नमाज का इधर इंतजाम है, नमाज का इधर इंतजाम है, नमाज का इधर इंतजाम है। किसी की जरूरत थी? किसी की जरूरत थी कि तुम्हारे जलसों पे उंगली उठाते? मगर मैं हैरत में हूं, उधर से गौर किया मैंने, पूरा इतना बड़ा पंडाल, किसी को बुरा लगे मुझे माफ कर देना, मगर सच्चाई यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। 10-15 लाख रुपए का खर्च होने के बाद भी नमाज का इंतजाम क्यों नहीं है? मैं गुजारिश करने लगा हूं, मैं अपने कमेटी वालों से मौदीबाना गुजारिश करूंगा, सुबह को एक साइड में पर्दों का इंतजाम करें, 20 लड़के उधर खड़े करें, वुजू का इंतजाम करें, वुजू का इंतजाम करके उधर 20 बच्चों को खड़ा करना कल, और एक नया इतिहास बनाना सीमांचल में। जलसा हो तो ऐसा हो जैसा मोहनिया में हुआ है, जलसा हो तो ऐसा हो जैसा सीमांचल वालों ने कराया है, जलसा हो तो ऐसा हो मुफ्ती महबूब आलम साहब की कि लोग हैरत में पड़ गए, 20 लड़के उधर खड़े हैं, और उनसे कहिए कि बेटा तुम्हारी ड्यूटी और कुछ नहीं है, आने वाले जो नबी के गुलाम आएंगे उनसे कहिए नमाज का इंतजाम इधर है, नमाज का इंतजाम इधर है, नमाज का इंतजाम इधर है। एक रिकॉर्ड बनेगा, इस जलसे का इतिहास बनेगा, पूरे बिहार में इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। कल बनाएंगे ना इंशाअल्लाह, वादा हुआ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये अब आधा घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? आधा घंटा हो गया, बोले या खत्म कर लें? सब सुनना चाह रहे हैं? सब जरा बोले सुभान अल्लाह। कितने अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बात आगे होगी, मगर यही पहले सरकार का नसबनामा सुन ले। बहुत कई बार फरमाइश, शकील भाई जना कहाँ चले गए? शकील भाई हैं? अच्छा सुने, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, सुने लो जवानों, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। जब मदीना शरीफ में था मुफ्ती साहब, तो एक मुफ्ती साहब मिले अपने, 12 साल से मदीने में। मैंने कहा मैं मकाम अबवा जाना चाहता हूँ, जहाँ सरकार के वालदा की कब्र, मैं उधर जाना चाहता हूँ। कहा हजरत हम उधर नहीं ले जा सकते, 12 साल से हम मदीने में हैं,
और 12 साल से हम हाजियों को ज़ियारत कराते हैं, मगर हमारी वहां मजबूरी है। मैंने कहा वजह क्या है? बोले हजरत पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, कागजात को छीन लेते हैं और वीजा वगैरह को फाड़ के फेंक देते हैं। इतने मक्कार हो गए हैं कि चारों तरफ से बैंड कर दिया, वहां जाना बंद। बोले वजह क्या? बोले इनका अकीदा ये है कि नबी की वालिद, नबी की वालिदा, नबी के वालिद उस वक्त इंतकाल कर गए जब नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। बोले अगली बात, बोले वो ये कहते हैं कि ईमान की हालत नहीं, गैर ईमान दुनिया से गए। नौजवानों सुने, ये मुफ्ती साहब ने मुझे मदीने में बताया, और यही मोहम्मद अली मिर्जा का अकीदा जो हमारे नए बच्चों को बर्बाद करने लगा। मैंने कहा सुनो बिहार के जिंदा दिल लोगों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मछली ने निगला। उलमा बैठे हैं, एक मछली ने निगला। मछली के पेट में अल्लाह के नबी ने 40 दिन आराम फरमाया। जज्बे के साथ सुने, कितने दिन? कुर्सी वाले तो और ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। 40 दिन आराम फरमाया मछली के पेट में, नबी के कदम। कितने दिन? सबको याद करना, 40 दिन मछली के पेट में, नबी के कदम। वो नबी के जिस नबी को नबूवत मिली तो हसनैन के नाना का सदका है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन, मेरी तरफ जुमले को कैद करे, 40 दिन आराम फरमाया। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया। ज़हन हाजिर है? अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया। रब ने इस मछली को जन्नती बना दिया। जरा बोले, कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। किस लिए? नबी के कदम मछली के पेट में, तवज्जो है, नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन, नबी की कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। ज़हन हाजिर रखना, 40 दिन नबी के कदम, बरकत वाले कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। तवज्जो, मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया है। कोई ऐसा नहीं है कि मजमे से नारा लगा दे, कोई है नहीं तुम में ऐसा। लगा खड़े हो, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा। देखो जी, हमारे माशाअल्लाह हमारे कलवा ने इलाज बचाई है, समझ रहे हैं? नहीं, और कोई तुम में ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह खुश रखे, बहुत मुतहर्रिक मिजाज है, अल्लाह सलामत रखे। जरा बोल बेटे सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे बच्चे तकरीर करा देते हैं। ज़हन हाजिर है? नबी के कदम, नबी के कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। सीमांचल वालों, मछली बड़ी के माँ बड़ी, माँ तो माँ है। फिर सैयदा के शिकम में 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया। फिर वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती। तवज्जो है? अब और सुने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा का नाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। सरकार के दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। मेरे नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ ले आए, सरकार के दादा ने नाम रखा, माना बंदा, अल्लाह का बंदा। अभी नबी नहीं आए, नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार के दादा ने नाम अब्दुल्ला रखे। इन लोगों को कयामत तक की उंगली उठाने वालों को जवाब दे दिया, मैं भी ये खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा के मानने वाला। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, आवाज बढ़ा दो, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोले बच्चों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम।
आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे अनस है, अनस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकलेकनाम, लमकलेकनाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, यसा के बेटे औद के बेटे अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मान, मात के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में एक साथ बोले ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, बैठिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तवज्जो है, इन जलसों से ये इफादा है। आज नौजवानों को देखो अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारने लगे हैं। आज मेरा नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़ा है, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगा है, तालीम से दूर है। इसलिए लोगों मेहनत करो, तालीम के मैदान में पलट के आओ। दुनिया बदलने लगी है, दुनिया हालात बदले हैं, दुनिया बदली है, तुम भी बदलने की कोशिश करो। आज तुम्हारे बच्चे आलिम भी होने चाहिए, प्रोफेसर भी होने चाहिए, हमारे बच्चे आलिम भी हो, इंजीनियर भी हो, आलिम भी हो, पायलट भी हो, आलिम भी हो, MBBS डॉक्टर भी हो। सुने सीमांचल वालों, मेरे इलाके में एक जगह संभल जिला है, ए बिटवे बैठ, संभल जिले में मैं गया, एक डॉक्टर थे मुबारक भाई, MBBS MD, उनसे ए बेटे नहीं बेटे बहुत अच्छा, गोलू मोलू बैठ, इधर इधर तवज्जो। डॉक्टर साहब के पास गए, जैसे उन्होंने देखा कि आलिम साहब, गौर करें आप, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया जो पर्चा बनाते हैं, बोले हजरत का ये पैसा वापस कर दीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब वजह? बोले हजरत हम आलिमों से फीस नहीं लेते। मतलब चलिए बात हुई, बात होते होते उन्होंने बताया कि हजरत आज तक मुझे MBBS करने के बाद 11 साल हो गए। MD के बाद में जब मैं चैम्बर में बैठा, मैंने आज तक खून रिपोर्ट जो होती है, खून रिपोर्ट के बाद में 0.5% डॉक्टर का होता, 0.5% लैब वाले का होता। उन्होंने कहा आज तक मैंने एक भी रुपया नहीं लिया। बोल दे सुभान अल्लाह। जब बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब खामिसा तक मुकम्मल पड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। याद रखना, जब आलिम होगा, डॉक्टर होगा, कलम इंसाफ के लिए उठेगा, कत्ल के लिए नहीं उठेगा। आज होने क्या लगा, इधर से दवाई आ रही है, इधर को जा रही है। जहन हाजिर, हालात बदले। इसलिए मैं अपना नौजवानों से, अच्छा एक बात बताओ, गोश्त खाना सुन्नत है, सब जानते हैं, जरा मुस्कुरा दो। गोश्त के नाम पे मुसलमान ना मुस्कुराएगा तो कब मुस्कुराएगा? गोश्त खाना, मगर पूछो मौलाना महबूब साहब से, क्या रोज खाना सुन्नत है?
रोज खाना नहीं, 30 दिन, 30 दिन नहीं, 2 दिन खा लीजिए, इस पैसे को बचा लीजिए, नस्लों को पढ़ा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, चटनी खा लीजिए, मेहनत कर लीजिए। दुनिया का टारगेट तुम, दुनिया के निशाने पे तुम, दाढ़ी वाला, टोपी वाला। हालात बदले हैं, इसलिए नौजवानों तुम भी बदलने की कोशिश करो। अच्छे अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ, दुनिया की तालीम भी मेहनत से हासिल करो। अब वक्त ये नहीं है कि अय्याशी पर अड्डों पर जिंदगी गुजार रहे हैं, शराबों की दुकानों पर खड़े हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। सुने नौजवान बच्चे, कानपुर से 3 महीने पहले खबर छपी थी, सोशल मीडिया पे तुमने देखा होगा, पूरी मीडिया ने दिखाया था। मुबारक भाई, 15 साल की बेटी, हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाली 15 साल की बच्ची। क्या होती 15 साल की बच्ची? 15 साल की बेटी रोज नशे की गोलियां मां को देकर अय्याशी के अड्डों पे जाती। इसकी वजह एहसास किया कभी आपने? आज खबर रास्ते में मेरे साथ मौलाना हाशिम थे कलकत्ता में, मैंने उन्हें दिखाया कि नूर जहां नाम की बच्ची है, मंदिर में जाके शादी कर ली। मेरे पास में मोबाइल में पता चला कानपुर की, जो मैंने आपको बताई। जब माँ बीमार पड़ गई, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा माँ बुढ़ापा है, उम्र ज्यादा है, इतनी नशे की गोलियां ना खाया करो। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा डॉक्टर साहब, मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। ये बाकायदा मीडिया ने दिखाया, मैंने नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। बाद में पता चला कि 15 साल की बेटी रोज नशे की गोलियां देकर अय्याशी के अड्डों पे जाती है। भाई को कभी एहसास नहीं है कि मेरी बहन जाती कहां है, ये जिंदगी कैसे गुजारती है। सीमांचल के नौजवानों, एक जुमला ले जाओ, अगर एक जोड़ी कपड़े अपने बीवी के लिए लाते हो तो एक जोड़ी कपड़े बहन के लिए भी लेके आओ। एक जोड़ी कपड़े अगर दुपट्टा बीवी के लिए लेके आते हो, एक दुपट्टा बहन के लिए भी लेके आओ। एक जोड़ी जूता अगर अपनी बीवी के लिए लाते हो, अपनी बहन की जिंदगी का भी ख्याल रखो। तुमने अपनी बहनों से मोहब्बत करना कम कर दिया, इसलिए ये बहनें दूसरों के प्यार में अपनी जिंदगी गुजारने लगी है। मैं इस जलसे से पैगाम देता हूँ, अपनी बहनों से बेपनाह मोहब्बत करो, बेपनाह अपनी बहनों से प्यार करो, उनकी जिंदगी का ख्याल करो, उनके कपड़ों का ख्याल करो, उनके दुपट्टे का ख्याल करो, उनकी जूती का ख्याल करो। जिस चीज की जरूरत है उनसे कहो मेरी बहन मैं तेरा भाई, अगर खून की जरूरत होगी तो मैं अपना खून तेरे लिए पेश कर दूंगा, मगर मेरी बहन तो हमारी इज्जत की हिफाजत करना। समझाओ घर में, मैं पापों से भी गुजारिश करूंगा, कबीले की एक बेटी की नजर अगर झुकी होती है, खानदान वालों की नजर उठी होती है, बेटी की नजर झुकी है, चचा की नजर उठी है, बेटी की नजर झुकी है, बाप की नजर उठी है, बेटी की नजर झुकी है, भाई की नजर ऊंची है। अगर एक बेटी की नजर आवारा हो गई, चचा की नजर झुक जाएगी, बाप की नजर झुक जाएगी, खानदान वालों की नजर झुक जाएगी। इसलिए मैं बापों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों की जिंदगियों का ख्याल रखो। हालात अजीब हो गए, न माँ को एहसास है, न बाप को ख्याल है कि मेरी बेटी कहां जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ जिंदगी गुजारने लगी। रोज हमारी बेटियां मंदिरों में जाके शादियां कर रही हैं, कभी एहसास किया इस चीज का? बेटियां हमारी हैं, मगर नौजवान को फुर्सत नहीं है। रोडों पे खड़ा होगा तो कुत्तों की तरह बहन बेटियों को तकने लगेगा। बेटियों की हिफाजत का वक्त है। तुम्हारे नबी ने इस दुनिया में सबसे पहले यह ऐलान किया, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, और मेरे आका ने बेटियों को बचा के दिखाया। हमारे नौजवान अपनी जिंदगी मस्त जिंदगी गुजार रहे, कोई एहसास, कोई फिक्र नहीं। माशाअल्लाह ये बेड़ा हमारे मुफ्ती जुबैर साहब ने उठाया, बताया हजरत 600 बच्चियों से ज्यादा मदरसे में बच्ची पढ़ रही, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। अल्लाह हजरत को सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए।
दीन सिखाइए, दीनदारी पैदा कीजिए घरों के। और वक्त बदला है, वक्त बदलने की जरूरत है। तुम भी बदलो अपने हालात, कोशिश करिए, मेहनत करिए, मजदूरी करिए, तालीम हासिल करिए। एक जुमला इशारे इशारे में कह दो, उलमा बैठे हैं, अंधभक्त दोनों तरफ, तवज्जो है, अंधभक्त दोनों तरफ है। मैं ये कह के गुजरने लगा हूं, दुनिया अंधभक्ति में डूब रही है, तुम अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, कामयाब हो जाओ। तुम अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। और जिधर तालीम होती है, इतिहास उसी का लिखा जाएगा। जो कौम जाहिल होती है, उसके इतिहास को मिटा दिया। अल्लामा आकिल साहब इस दुनिया से चले गए, मगर नस्लें मिसालें देती रहेंगी। इनका बाप आलिम था, इनका दादा बहुत बड़ा आलिम था। इल्म कभी मिटता नहीं है, इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, आलिम भी बनाओ और अपने बच्चों को, तवज्जो है, MBBS की डिग्री भी कराओ, पायलट भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, कमिश्नर भी बनाओ। एक बात बताओ, जिले का अधिकारी, जिले का DM जब तुम्हारा होगा तो पावर अलग होगी। बंगाल आपके करीब में है, बंगाल में जिला है बांकुड़ा, बांकुड़ा जिले में 13 रबीउल नूर को मैं आया था, तो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो जिला अधिकारी है, जिले के जो DM है, वो मुसलमान है। लेके स्टेशन से जलसे गाह तक पूरी प्रशासन का मुकम्मल इंतजाम था। हमारी कोई औकात नहीं है, मगर एक हमारा DM है, तो उसने अपने आलिम के लिए पूरा प्रोटेक्शन किया। अच्छा, ये जो DM होते हैं या SP वगैरह हैं, बोलो कोई जिन्नात थोड़ी है, ये भी इंसान है। मगर कब जब 18 घंटे मोबाइल देखोगे तब ना 18 घंटे किताबें पढ़िए। IAS की डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी, IPS की डिग्री तुम्हारे हाथ। अच्छा एक बात बताओ सीमांचल वालों, सच बताओ, ये मोहनिया में एक कोई MBBS डॉक्टर है? MBBS डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर तो बहुत होते हैं। कोई DM है? DM कोई SP? कोई नहीं। SP थे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितना अच्छा लगेगा हमारे बच्चे IAS हो, IPS हो, MBBS हो, बोलो कितना अच्छा लगेगा। किसी जिले में जाओगे तो सीना चौड़ा करके कहोगे उस जिले में, जिले के जो DM है वो हमारे गांव के हैं। पूर्णिया में जब MBBS करने के बाद तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा बैठेगा तो आप लोग कहोगे यार MBBS डॉक्टर हमारा है, सर्जन हमारा है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हमारा है, फ्लाइट को उड़ाने वाला एक पायलट तुम्हारे गांव में बन जाए, पूरे इलाके में हंगामा होगा, यार मोहनिया का पायलट है, हमारे बच्चे पायलट बन रहे हैं, हमारे बच्चे फ्लाइट उड़ाने लगे हैं। इसलिए मैं जरूरत है, वक्त के हालात है, मेहनत करिए, मजदूरी करिए, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत। चलिए आओ थोड़ी सी बात और करते हैं, बस खत्म कर ले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं। आज हमें कहा जाता है अहले सुन्नत वल जमात को, हम बरेलवियों को कहा जाता है ये बरेलवी तो कब्र पुजवा है। तवज्जो है, हम कब्र पुजवा नहीं है बच्चों, सीधी सादी जबान में बताना कि हम कब्र चुमवा हैं। हम मजार को चूमते हैं, मजार की चादर को चूमते हैं। हालांकि मसला के आला हजरत ये है कि 4 कदम दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ के वापस अपने घर को आ जाओ, ये मसला के आला हजरत है। मगर चलिए ठीक है, मजार की चादर को हम मोहब्बत में चूमते हैं। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी देखें उठा के। अभी जिक्र हुआ मौलाना महबूब साहब से, मेरे शहर में एक बुजुर्ग आराम फरमा जिनका नाम सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत, बिच्छू वाले बाबा का नाम सुना है? 750 साल का जमाना हो गया। मुबारक भाई के इलाके में एक जगह ऐसे तकरीर करने लगा था मैं, तो बीच में शख्स खड़ा हुआ, अब ये पता नहीं डुप्लीकेट था कि कौन था। उसने कहा कि हजरत हमने सुना है कि बिच्छू के डंक पे केमिकल डाल के रखा है। हाँ, बोले केमिकल डाल के रखा है।
मैंने कहा ऐसा करो, तुम्हारे इलाके में बिच्छू हैं? बोले हजरत हमारे यहाँ तो बहुत बहुत मोटे हैं। मतलब डब्बे में करके ले आओ, शहर अमरोहा आ जाओ, और शहर अमरोहा आने के बाद मजार पे मैं भी चलता हूँ, आप भी चलते हो। आपके इलाके का बिच्छू है, मेरा नहीं है। डब्बा खोल कर पहले मैं अपने हाथ पे रखता हूँ, अगर काट ले तो मैं अपने मसलक से तौबा करके तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा, अगर नहीं आए तो तू तौबा करके मेरे मसलक में आ जा। नजरें झुक गई, हिम्मत नहीं हुई। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारे बड़े बड़े हमारे अकीदे। आओ थोड़ा सा जिक्र बड़े पीर का कर लेते, बात खत्म करते हैं बहजतुल असरार के हवाले से। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कैसी जिंदगी है बड़े पीर की। तवज्जो है, 1,000 रकात नफल नमाज एक रात में अदा करने वाला, जिसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। सब बोल दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद ज़ा कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीक़त अल्लामा नुमान रज़ा साहब क़िबला क़ादरी कलामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे छोटी दे दो। माशाअल्लाह, नबी के जलसे को सजाया और सैयद साहब को भी बुलाया, सैयद नौमान रज़ा कलामी नबी के बेटे को भी बुलाया। बोल दो सुभान अल्लाह। स्टेज की रौनकों में इजाफा हुआ, सैयद साहब मिंबर नूर पे तशरीफ ले आए। तवज्जो है, और अल्लाह का बड़ा करम है, हम सादात से प्यार करते हैं, हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। यही मसलक आला हज़रत है कि हम आल के भी बुग़्ज़ी नहीं है, असहाब से भी बुग़्ज़ नहीं रखते। हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तवज्जो, कौन अब्दुल कादिर जीलानी, जो एक रात में 1,000 रकात नफल नमाज अदा करता, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। ज़हन हाजिर रखना है। इधर देखें, बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के जिसने फरमाया कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर। एक रात में पूरा कुरान मुकम्मल पढ़ने वाला, कुर्सी वाले बोल दें, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा करने वाला, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। हम फजर के वुज़ू से फजर पढ़ने तैयार नहीं, ईशा के से ईशा पढ़ने तैयार नहीं, और नारे लगाते हैं गौस का दामन पकड़ा। कैसा भी कैसा पकड़ा, अगर पकड़ा होता तो नमाज पढ़ी होती। इंशाअल्लाह नमाजों की कोशिश करेंगे ना, पाबंदी करेंगे ना, अल्लाह खुश रखे। देखें, एक बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आज़म की जिंदगी को जब सुना, बड़ा तक़वा है, बड़ा परहेज़गारी है, बड़ा इल्म है, तवज्जो है, बड़ी करामतें हैं। 100 किलोमीटर का सफर करके आ गए, जैसे बिहार वाले, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले, झारखंड वाले, चलो जी बरेली शरीफ मुजद्दिद के शहर में चलते हैं, सुभान अल्लाह। चलो अजमेर शरीफ, हिंद के राजा के दरबार में चलते हैं, चलो कलियर शरीफ, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो महाराणा शरीफ, चलो छोटा शरीफ, बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं। ऐसे एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हो। कितना सफर किया है? आप भी बोले कितना? बाइक नहीं है, कार का जमाना नहीं है, फ्लाइट का दौर नहीं है, पैदल सफर करके आए हैं। आने वाला जाहिल नहीं है, आलिम है। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। जब किसी से पूछा कहाँ है हजरत, कहाँ मुलाकात होगी अब्दुल कादिर जीलानी से, कहाँ रहते हैं, कहाँ मुलाकात होगी, बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात होगी। आलिम साहब 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। नौजवानों सुनो सुनो, जब आए बगदाद की जामा मस्जिद में, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वुज़ू खाने पे बैठे हैं,
लोटा हाथ में वुजू की तैयारी कर रहे हैं, आलिम साहब पीछे खड़े हैं। आप लोगों को मेरी तरफ देखना, आप मुझे देखें और कैच करें एक एक बात। आलिम साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू की तैयारी है, आलिम साहब पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। ज़हन हाजिर है ना? बड़े पीर ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है बोल दे? हाँ, सरकार गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं फरमाया, हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाल। तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म ने यहीं से आलिम साहब का इम्तिहान शुरू कर दिया। आलिम साहब पीछे खड़े गौर देख रहे हैं। सरकार गौसे आज़म अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। अच्छा, अब तो एतराज करने का जमाना ही खत्म है। कोई कहे कि कैसे देख लिया, उससे कहो यूट्यूब निकालो, गूगल पे जाओ, उससे कहो जर्मन दिखाओ, जापान दिखाओ, इंग्लैंड दिखाओ, हॉलैंड दिखाओ, अमेरिका दिखाओ, अफ्रीका दिखाओ, सब कुछ गूगल पे मौजूद है। तवज्जो है, सब कुछ जरा सी देर में यहीं बैठे बैठे। बोलो नौजवानों, ऐसा है कि नहीं है? तो अल्लाह का वली, वलियों का वली तो पूरी दुनिया को ऐसे नहीं देख सकते, पूरी दुनिया के शहरों को ऐसे नहीं देख सकते। आलिम साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आलिम साहब का इम्तिहान शुरू कर दिया। हजरत ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद नाक में पानी। आलिम साहब पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। बोले हाथ धोने के बाद कुल्ला, सुन्नत ये है, बाद में नाक में पानी। हजरत ने पहले नाक में पानी। कहने लगे बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, बड़ी करामतें। बोले इधर तो वुजू भी नहीं है। वापस बोले हम मुलाकात नहीं करेंगे। बोले सर हजरत गौसे आज़म ने अभी देखा नहीं। वापस जाने लगे। गौसे आज़म वुजू खाने पे खड़े हो गए, खड़े होकर मुस्कुरा के फरमाया मौलाना। अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, मुंह आगे की तरफ। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ताना, कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। ज़हन हाजिर है, देखें आप सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो, गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर क्या हुआ? बोले बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर इधर तो वुजू भी नहीं है। गौसे आज़म ने बड़े प्यार में मुस्कुरा के फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत ये है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर पे मसाइल की जितनी किताबें रखी हैं, सारी किताबों में मसाइल की यही वुजू का तरीका है। तवज्जो है। गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली, सारी किताबें बगदाद में। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब दिखाओ। पहली किताब खींची, पहली किताब खोली, वुजू का तरीका टटोला, वुजू का तरीका देखा। किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। दूसरी किताब खींची, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का। तीसरी किताब टटोली, तीसरी में भी यही है। चौथी किताब निकाली, चौथी में भी यही है। पांचवी किताब निकाली, एक के बाद एक सारी किताबों को टटोला, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी। तवज्जो है। पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम आलिम होता है, झुंझला के कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। जैसे आलिम साहब ने ये कहा, बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत
जमीन पे डाली, जमीन फटी। गौसे आजम ने फरमाया आलिम साहब को पकड़ ले। आलिम साहब को जमीन ने नाफ तक दबा लिया। कितने दबे हैं? नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया हजरत अब बोलो। पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी है। बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब जमीन में इतने दबे हैं, कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है? अच्छा, अगर आप चाहें तो 1 घंटा हो गया तकरीर खत्म कर दें या थोड़ा सा ये वाकया पूरा कर दें? थोड़ा सा पूरा कर दें। जरा बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब जमीन में इतने दबे हैं, कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत जमीन पे डाली, जमीन और फटी। गौसे आजम ने हुक्म दिया जमीन को और पकड़ आलिम साहब को गले तक दबा लिया। कितने दबे हैं मौलाना? कितने दबे हैं? गले तक। अच्छा, कुछ तो ये सोच रहे होंगे बड़े पीर एक बार और कहते हैं मौलाना, मगर माशाअल्लाह इस गांव में आलिमों से प्यार करते हैं। इतने दबे हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सामने वलियों का ताजदार है, दूसरी तरफ बड़ा आलिम दीन है, मगर इम्तिहान होता है। आलिम साहब इतने जमीन में दबे, मगर फिर भी कहने लगे हजरत कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। आज का कोई डुप्लीकेट होता, उसका इम्तिहान ले लिया जाता, तो इतना दबने के बाद कहता जी मेरी जान को बख्शो, आपकी ठीक है, आपकी ठीक है। मगर सुने, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, उलमा बैठे हैं, बड़ी बात, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। जमीन में दबे दबे जब नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जब लोहे महफूज को देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। अब आलिम की पावर देखे, उधर भी वही लिखा है। गौसे आजम ने मुस्कुरा कर फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम साहब दबे दबे बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। निगाहे वलायत देखे, तवज्जो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। आलिम साहब तवज्जो, थोड़ा फिसल न पाए। आलिम साहब निकल के बाहर, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मरे तबा हो सहबा तेरा। पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मरे तबा हो सहबा तेरा, ऊंचे ऊंचो कैसरों से कदम
वाह क्या मर्तबा ए गो सहबाला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत की खामी को लग़्ज़िश हो गई। अलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे तकलीफ है कि हमारे दरमियान एक बड़े आलिम